और मुश्किल वक्त में ईरान के लिए ढाल बना चीन। चीन की वजह से प्रतिबंधों को लागू नहीं कर पा रहा अमेरिका। CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का बड़ा दावा। तो ईरान में चीन ने अमेरिका को फंसाया। पूर्व CIA एनालिस्ट का इसमें दावा क्या है वो आपको बता रहे हैं। चीन अमेरिकी प्रतिबंधों का पूरी तरह नहीं कर रहा है पालन, और ईरानी तेल के मामले में चीन का स्टैंड सबसे अलग है। चीन के बैंकों को अमेरिकी प्रतिबंध से बचने के निर्देश दिए गए हैं। लैरी जॉनसन मान रहे हैं कि चीन खुलकर विरोध कर रहा है। चीन अमेरिकी बाजार और डॉलर सिस्टम से अलग नहीं है। चीन ईरान व्यापार बढ़ा, जिससे तेहरान को राहत मिली है। चीन की वजह से दुनिया में शक्ति संतुलन बदल रहा है, ये दावा किया गया है एनालिस्ट की तरफ से। और देखिए, ईरान पर हमले का फाइनल खाका भी तैयार हो गया है और लंबी जंग की तैयारी कर रहा है अमेरिका। पीट हेग्सेथ ने $1.5 ट्रिलियन का बजट मांगा है इस जंग को आगे बढ़ाने के लिए। यूक्रेन से मदद घटाकर ईरान पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। ईरान युद्ध के लिए ये बजट इंश्योर किया जाएगा। तो सीज फायर टूटा, जल्द अमेरिका का होगा जवाब। जी हां, रिपोर्ट से क्या पर्दाफाश हुआ है? पहली ब्रेकिंग ये कि ईरान से बड़े युद्ध की शुरुआत अब से 24 घंटे दूर नजर आ रही है। दूसरा ये कि ईरानी मिसाइल लॉन्चर दिखते ही मारने के आदेश है। तीसरी ब्रेकिंग, सेना को पहले हमला करो का हुक्म मिल चुका है। चौथी ब्रेकिंग ये है इन दावों से कि पूरे हॉर्मुज क्षेत्र में सुरक्षा अम्ब्रेला बिछाया जाएगा। और पांचवी ब्रेकिंग ये कि यूक्रेन युद्ध का बजट घटाकर ईरान में इसे खर्च किया जाएगा। तो देखिए, ये जो रिपोर्ट आई है उससे ये 5 बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और इधर ईरान की न्यूक्लियर बम बनाने की क्षमता को लेकर भी एक बड़ा दावा सामने आया है कि ये क्षमता अभी बरकरार है। अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट से यह पर्दाफाश हुआ है। पहले और अब लगने वाले वक्त में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, यानी कि इस लंबी लड़ाई और बड़े ऑपरेशन के बाद भी ईरान की जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर वेपन हासिल करने की, उसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं आई है। तो देखिए, ईरान की परमाणु क्षमता पर यह पर्दाफाश है। क्या दावा किया जा रहा है? ईरान को अब भी बम बनाने में 9 से 12 महीने का ही वक्त लगेगा। 3 बड़े ऑपरेशन से क्षमता पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है। ईरान किसी भी वक्त बम बनाने की कगार पर है। और हमले से पहले और हमले के बाद के जरा मतलब ही समझ लीजिए। पहले की बात हो रही थी जब कि 3 से 6 महीने में बम बना सकता था ईरान। अब इतने बड़े हमले युद्ध के बाद भी स्थिति यह है कि 6 से 12 महीने लग सकते ईरान को, लेकिन वो बम बना सकता है। मतलब यह है कि हमले बेअसर हुए, बहुत ज्यादा असर नहीं नजर आ रहा है। और ईरान की वो ताकत जिसको लेकर अमेरिका को चिंता थी, इजराइल को चिंता थी, वो ताकत बरकरार है। और परमाणु क्षमता खत्म करने के मकसद से चलाए गए अमेरिका के जो ऑपरेशन है उनकी बात करें, जून 2025, आपको याद होगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, जिस पर बड़े हमले किए गए थे परमाणु ठिकानों पर। और फिर फरवरी 2026 जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चलाया गया अमेरिका की तरफ से, 40 दिनों की जंग, लेकिन उसके बाद भी बहुत फर्क नहीं पड़ा। सबसे बड़ी टेंशन यह है कि 440 किलोग्राम यूरेनियम का अब तक सुराग नहीं लगा है। अब तक अमेरिका के वो हाथ नहीं लगा है। अमेरिका इजराइल के पास उसकी जानकारी नहीं है, ना ही उसको वो नष्ट कर पाए हैं। और ईरान की जो ताकत है वो अभी भी बरकरार है न्यूक्लियर वेपन हासिल करने को लेकर, ये दावा किया गया है। साफ पता चलता है कि इस लड़ाई में जो बड़ा प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो हासिल अभी भी नहीं हुआ है। और IRGC ने स्पीड बोट्स पर हमले के यूएस दावे को नकार दिया है, जो अमेरिका की तरफ से दावा किया गया। यूएस के नागरिक नौकाओं को निशाना बनाया है, ये ईरान ने कहा है। यूएस हमले में 5 बेगुनाह नागरिकों की जान गई है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का कोई भी जहाज हिट नहीं हुआ है।